है उस मुकदमा को पार्टी की ओर से आप लड़िए। उनके ऊपर आर्थिक भार नहीं आना चाहिए। पार्टी उनका लड़ाई लड़ेगी, पार्टी उनके साथ रहेगी, पार्टी उनका लड़ाई लड़ेगी। कोई आर्थिक भार आम लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। हम उनके साथ केवल वचन से खड़े नहीं है, हम हर रूप से उनके साथ खड़े हैं। ये तैयारी हमारा है। आइए, ये दौर आधार पर इन गांवों का जो रेवेन्यू विलेज है, ये रेवेन्यू विलेज होंगे, क्योंकि इसका आंकड़ा होगा। रेवेन्यू विलेज घटा जोड़ देंगे तो इसकी संख्या बिल्कुल इसके 1.5 गुना हो जाएगी। उन गांवों में फिर से हमारे गांव कमेटी का हल होना चाहिए। गांव कमेटी वहां बनेगा, ये तैयारी करिए। और 3 महीने के अंदर पदे ने सारे पदाधिकारी, मैं अभी कोई बड़ा चेंज इधर उधर नहीं करने वाला। जो काम करने के लिए तैयार है, सुदेशमा तो उसी अवस्था में उसके साथ चलने जा रहा है। मैं अभी हर ब्लॉक, हर विधानसभा जाने की मेरी तैयारी है। आप गांव में जाओगे, मैं आपके ब्लॉक जाऊंगा, सोशल सामाजिक लोगों के साथ बैठेंगे, आम पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठेंगे, झारखंड की लोगों को भावनाओं के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। हम सभी लोग जोड़ेंगे और फिर उनकी भावनाओं के आधार पर हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। यही तैयारी भविष्य का है और इसी तैयारी को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तैयार है ना सभी लोग? तैयार है सभी लोग? देखो, सब पार्टी वोट की राजनीति करती है। उनको 15 दिन लोगों को अपने जाल में, झांसे में कैसे ले, उसकी तैयारी करती है। फिर अब हर कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा का, हर कार्यकर्ता कांग्रेस का इस राज्य में और राज्य की धन संपदा को दखल देने की तैयारी करेगा। हम बता रहे हैं आपको, उसकी खोज है। वो लोग बैठे गप कर रहा है। क्या गप कर रहा है? किधर से आएगा? तैयारी कर रहा है कि नहीं? बताओ। तैयारी यही चल रहा है, कहां से मिलेगा? यहां सरकारी पदाधिकारी जो जिस बड़े पद में, मैं तो ऐसा राज्य और ऐसा सिस्टम देखा नहीं था। सरकारी पदाधिकारी को सीधे तौर पर उतरकर खुलेआम राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ करते हुए मैंने देखा नहीं था। लेकिन आज जैसा सरकार वैसा आचरण सरकारी पदाधिकारियों का हो गया। वो सेवक के रूप में नहीं दिख रहे हैं और जनता को भी याचक बना दिया। जिस जनता को समृद्ध बनाना था, हेमंत जी ने उनको याचक बना दिया कि 5 साल के अंदर में वो ये चीज आपको प्रतिलक्षित होगा। अभी 2500 का मालिक बने हैं, लेकिन जब राज्य में पूरी आबादी को जब हम लोग एक जगह प्लेटफॉर्म में लाकर राज्य के इनकम पर हम लोग देखेंगे, तो पर कैपिटा इनकम को भी देखना और पर कैपिटा ऋण को भी देखना। आपको आपके खाते में हानि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन राज्य की जनता को खड़ा होते हुए आप देखेंगे 2500 का मिलने वाला यह सम्मान आपके पीढ़ी को 2500 का ऋणी बनाकर खड़ा कर देगा। ये तैयारी है। क्योंकि जब ये 5 साल बाद मैं अगर ये कह रहा हूं, तो मैं हर बात जवाबदेही के साथ कहता हूं कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद जो पर कैपिटा इनकम का जो है कि लोगों की आय क्या है और हम गिरवी कितने, जब इसको देखेंगे, चूंकि इसलिए कह रहे हैं चूंकि सरकार ने अपना इनकम बढ़ाया क्या? सरकार ने अपना इनकम बढ़ाया क्या? सरकार का इनकम बढ़ाएगा तो खर्चा होगा। ये बिल्कुल एक सहज ये है, जैसे आप घर चलाते हैं, परिवार में इनकम बढ़ेगा तो खर्च होगा। यही पिताजी सिखाए, यही घर की माँ सिखाई है कि जितना इनकम वैसा तैयारी करना। हमारा पिताजी माँ का इनकम नहीं। आप लोग घर में परिवार, गरीब घर, पूरा साल भर का बजट तय करते हैं। घर का बजट बनता है तो राज्य का भी बजट बनेगा। तो राज्य का बजट आप देख लेना कि ये राज्य का बजट कहीं न कहीं 5 साल बाद राज्य के बजट पर जब मूल्यांकन होगा, तो अगर यही स्थिति रही, राज्य में आर्थिक स्रोत अगर ना बढ़ाए गए, तो हर परिवार ऋणी होगा, हर परिवार के ऊपर ऋण गढ़ा होगा। यही इतिहास होगा। और दूसरा, नौकरी मांगने वाले शख्स, उस 5 साल में विधानसभा के अंदर मैंने हाउस में कहा था, कोई जवाब नहीं। भाई, आप ये 6ठा साल प्रवेश कर रहे हैं, जिस प्रदेश में 6 साल तक उनकी परीक्षाएं ना हो, परीक्षा हो तो सही परीक्षा ना हो, पेपर लीक हो जाए, रिजल्ट ना निकले, ऐसी अगर परीक्षाएं होंगी तो कहीं ना कहीं छात्र सड़क पर आएंगे और दूसरा उपाय पलायन करेंगे। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। मैं ऐसे भटके, ऐसे वातावरण देने वाले, ऐसे वातावरण बनाने वाले इस सरकार को मैं उन्हें आह्वान करता हूं जिन्हें अपना भविष्य निश्चित करना है, जिन्हें इस प्रदेश के अंदर में राज्य की सेवा करनी, जिन्हें नौकरियों में दखल देना,
वैसे नौजवानों से अपील करते हैं कि आप भटकाव की ओर ना जाएं, राज्य का चिंतन में खुद को शामिल करें। सुदेश महतो आजसू पार्टी आपको विश्वास दिलाता है, इस प्रदेश के अंदर आपके लिए जगह हम मिलकर सुनिश्चित करेंगे। और अभी तो सरकार ने ये दबाव बनाने की तैयारी करेंगे कि रोजगार के अवसर इस प्रदेश के नौजवानों के लिए तैयार हो और उनके लिए खोले जाएं। इस सरकार में 3.25 लाख नौकरियां अभी भी सरकारी पद खाली है, लेकिन वहां पर वैकेंसी नाम का जीरो है। ये सरकार उसको खींच के ले जाएगी। वो वैकेंसी बोल के सरकार ने कितना झूठ बोलते हैं। वैकेंसी ईयर घोषित किया कि 1 साल पूरा नियुक्तियों का वर्ष होगा, नियुक्ति वर्ष समाप्त हो जाता है, 5000 नियुक्ति नहीं हो पाता है, और वो सरकार चल रही है। ऐसे ही सरकार चल रही है। ये मौखिक पूरा वातावरण बना के सरकार चल रहे हैं, और सरकार के अंदर में ये जातीय ध्रुवीकरण का एक नया फॉर्मूला तैयार हुआ है। ये प्रदेश किसी एक समाज समुदाय का नहीं, ये हम सबका है। इसमें कोई समाज सामूहिक रूप से वोट जरूर करता है, लेकिन अपना सामूहिक अपना भविष्य के बच्चों का नुकसान भी करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मर्यादा आपकी नष्ट हो रहा है, परंपराएं आपके खत्म हो रहे हैं। इन परंपराओं को अगर सुरक्षित रखना है तो परंपरा के आधार पर हमें भविष्य के दुर्गामी परिणाम को भी ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक कदम उठाना पड़ेगा। मैं उन नौजवान साथियों के साथ भी, चाहे कॉलेज हो चाहे हॉस्टल हो, जहां जाना पड़ेगा सुदेश महतो वहां जाकर बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। वो किस रूप से झारखंड को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं उनके साथ विचार करते हुए एक शक्ति को तैयार करेंगे। प्रदेश में एक नई शक्ति का उभार होगा। आज के दिन धनबाद के इस विनोद बाबू AK राय के इस धरती से आज हम सबका शपथ यही है, और हम आज एक नई टीम, नई ऊर्जा को आज अपने साथ संगत करते हुए फिर झारखंड की लड़ाई में खुद को सामने रखेंगे। पूरे इस सरकार जहां लाठी चलाने की बात करेगी, गोली चलाने की बात करेगी, सरकार का हथियार आज के दिन में जब दरोगा बन जाएंगे, BDO, CO, DC और SP सरकार के मुलाजिम बन के काम करेंगे, तो हम लोग पंच का मुलाजिम बनेंगे, जनमानस का मुलाजिम बनेंगे, और ये काम और इसका नेतृत्व देने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारा। हम अभी गए थे भयभीत लोगों के बीच में, हमने लोगों को सुना। ये बात सही है, अगर कोई दोषी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोषी के लिए सरकार और सरकारी लोग काम करें, लेकिन भयभीत करने के किसी के घर के चूल्हा को बुझाने की कोई कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं होने देंगे। दूसरा, आम लोगों के ऊपर जो मुकदमा दिया गया, जो कभी वहां रहा नहीं, जो बाहर काम कर रहा है, उसका भी नाम डाल दिया गया। ऐसी घटना पर उनका सारा उनका जो उनके लिए जो भी हमारे अधिवक्ता संघ के महासचिव अध्यक्ष जी कहाँ गए, इधर आइए, MP साहब से हमारी बात हो गई है कि हम लोग उनकी लड़ाई हम लोग खुद लड़ेंगे। और मैं राधेश्याम बाबू को आग्रह करते हैं कि जैसे आम लोगों के ऊपर जो भी केस मुकदमा हुआ है, उस मुकदमा को पार्टी की ओर से आप लड़िए। उनके ऊपर आर्थिक भार नहीं आना चाहिए। पार्टी उनका लड़ाई लड़ेगी, पार्टी उनके साथ रहेगी, पार्टी उनका लड़ाई लड़ेगी। कोई आर्थिक भार आम लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। हम उनके साथ केवल वचन से खड़े नहीं है, हम हर रूप से उनके साथ खड़े हैं। ये तैयारी हमारा है। आइए, ये दौर आगे बढ़ेगा, हम काम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज के बाद से थोड़ा आप सभी से आग्रह है कि नए युग का लीडर बनिए। अपना इंजन को थोड़ा, आज के दिन में रोज प्रयोग हो रहा है, रोज गाड़ियों का इंजन बदला जा रहा है कि नहीं। इंजन को थोड़ा इकोनॉमी बनाने के लिए, आर्थिक रूप से ठीक बनाने के लिए, ताकि माइलेज अच्छा मिले, और गति का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो गति भी मिले, सुविधा भी मिले। ये प्रयोग गाड़ियों में हो रहा है, शरीर में हो सकता है क्या? आपको लगता है कि हम लोग का अपना भी इसको थोड़ा टाइम बाउंड बनाना चाहिए खुद को भी? मैं कहना यह चाहता हूं कि आजसू के कैडर अगर इतनी बड़ी जवाबदेही लेना है तो अपने को अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ बनाना बहुत जरूरी है। ये मेरा आग्रह है अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि मैं अकेले काम करूंगा तो पूर्ण परिणाम नहीं आएगा, लेकिन हम पूरी टीम मिलकर काम करेंगे तो 100% परिणाम आएगा। ये मेरा विश्वास है। तैयार है सभी लोग? ये नए साल का आपका दिया हुआ मेरा वचन है। तैयार है सभी लोग? आप वचन दे रहे हैं कि आपकी गाड़ी अब दौड़ेगी, खड़ी नहीं रहेगी ना किसी स्टेशन में। यहाँ कहीं भी स्टेशन में लगा दे के दिन दुनिया का चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी चर्चा
हमारी चर्चा आज भी लोग कर रहे हैं, कल भी लोग करें। हमारे इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, भविष्य की भी चर्चा करेंगे, ये पक्का है और ये तैयारी हम लोग करेंगे। आज के समय के कई लोग हमारे इतिहास के उन पन्नों को नहीं देखे, उनको पलट कर देखेंगे तो उनका कलम आज लिखने में घबरा जाएगा। ये इतिहास है हमारा और हमारी पार्टी का इतिहास रहा है। इसलिए मैं आदर करता हूं किसी का तो पब्लिक का, अपनी जनता का और झारखंडियों का आदर करता हूं, जिनके बदौलत, जिनके आशीर्वाद से ये हैसियत प्राप्त हुआ है। हम इस हैसियत को उनको समर्पित करते हैं और एक ऐतिहासिक अमूलचूल परिवर्तन लाकर उनका प्रहरी के रूप में आजसू पार्टी काम करेगी, यही तैयारी है और इसी दायित्व को निभाने के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। तैयार हैं सभी लोग? अरे आवाज नहीं आता है। 1000 पदाधिकारी खड़ा हो जाओ सबको। तैयार है सबको? चलो फिर से हम विनोद बाबू की धरती से विनोद बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित केवल मात्र नहीं करते हैं, उनके इस भूमि के लिए, इस जगह के लिए, इस समाज के लिए रचा गया वो शब्द, बोला गया उक्ति, वो हमारे जहन का हिस्सा होगा और न केवल हिस्सा होगा, हमारे कर्तव्य पथ पर ये नजर आएगा।